आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिवहन निदेशालय कार्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है और यह आदेश काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार जो है जांच के नाम पर जो है शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध कर दिया जाता है या वेतन वृद्धि रोक दी जाती है, जिसको लेकर के जो है हाईकोर्ट में याचिकाएं की गई और जो है बार बार निर्देश भी जारी किए गए महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से, लेकिन जो है इस प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब जो है महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से आदेश जारी किया गया है शिक्षक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध। जी हाँ साथियों, इस संबंध में एक लेटर जारी किया गया है और कहा गया है कि जो है बेवजह जो है शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध या वेतन वृद्धि ना की जाए, जब तक जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई ना हो तब तक यह प्रक्रिया ना ही की जाए। तो आप उस आदेश को देख सकते हैं यहाँ पर। प्रेषक में महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को संबोधित है। डेट आप देखें तो 22 मार्च 2024 है। विषय शिक्षा कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में। महोदय, विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने के कारण विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों में जो कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, संचालित हो रहे हैं, उनमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने के कारण अथवा विभागीय आदेश और अवहेलना के कारण, देखिए विभागीय जो आदेश आते हैं उनके अवहेलना के कारण शिक्षकों और कर्मचारी विरुद्ध आप किस तरह से कार्रवाई की जाती है, ये किन चीज़ों में की जाती है, वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं या जो विभागीय आदेश आते हैं उसमें जो है आप किस तरह से शिक्षणेतर या शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के नाम पर शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध किया जाता है। देखिए कहा गया कि कार्रवाई के नाम पर शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध कर दिया जाता है। वहीं आगे आप देखें तो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 तथा उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 में वेतन अवरुद्ध करना किसी प्रकार के दंड के रूप में उल्लिखित नहीं है। जी हाँ साथियों, देखिए यहाँ पर लिखा है कि वेतन अवरुद्ध करना किसी प्रकार के दंड के रूप में उल्लिखित नहीं है। देखिए जो बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग की जो नियमावली है 1973 और साथ ही साथ अनुशासन एवं अपील वाली नियमावली 1999 में कहा गया है कि वेतन अवरुद्ध करना किसी प्रकार के दंड के रूप में उल्लिखित नहीं है। तो आप वेतन अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं, और अगर आप वेतन अवरुद्ध कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं। आगे देखें तो बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या दिनांक 23 जुलाई 2012 के बिंदु संख्या 9 में उल्लिखित है कि वेतन या वृद्धि रोकना अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया से शासित होता है। जब तक शिक्षक या शिक्षा कर्मचारी पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो तब तक यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। अतः जब तक स्थापित नियमों के अधीन औपचारिक आदेश निर्गत ना हो किसी भी कार्मिक के वेतन अथवा वेतन वृद्धि को रोका नहीं जाएगा। जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, इस वजह से कार्रवाई की गई, तब तक आप एक मौखिक या स्कूल जांचने पर या कोई आदेश की अवहेलना करने पर आप जो है वेतन अवरुद्ध या वेतन वृद्धि नहीं रोक सकते हैं, ऐसा जो है कहा गया। अन्यथा यह दायित्व निर्धारण का विषय होगा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई का समस्त प्रक्रिया पूर्ण किए जाने पश्चात वेतन अथवा वेतन वृद्धि रोकी जाए, और ऐसी कार्रवाई अत्यंत गंभीर प्रकरण में ही की जाएगी। यानी कि अगर अत्यंत गंभीर प्रकरण है तभी यह कार्रवाई हो पाएगी। पुनः बल दिया जाता है शासन के कार्मिक विभाग द्वारा निलंबन एवं अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अधीन एवं निर्धारित प्रपत्रों के आदेश पर ही कार्रवाई की जाए, अन्यथा कार्रवाई करने वाले अधिकारी विरुद्ध भी नियम विरुद्ध कार्रवाई करने की कार्रवाई की जाएगी। किसी तात्कालिकता के प्रकरण में जिलाधिकारी की अनुमति से उक्त कर्मचारी को प्रतिष्ठा में रखा जा सकता है, जिसका स्थायी अनुमोदन निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा तथ्यों के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा। माननीय न्यायालय द्वारा वेतन अवरुद्ध करने के विधिक दंड न मानते हुए विभिन्न रिट याचिकाओं में आदेश प्रदान किए हैं। ये तो माननीय न्यायालय में भी यह प्रकरण गया था और उनके द्वारा भी वेतन अवरुद्ध करने को विधिक दंड न मानते हुए विभिन्न रिट याचिकाओं में आदेश प्रदान किए गए। सूत्र 6 कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 क्रम में शासनादेश संख्या 685099 दिनांक 17 जनवरी 2023 तथा कार्यालय के पत्रांक 22-23 दिनांक 31 जनवरी 2023 के द्वारा शिक्षक कर्मचारी विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी निर्देश निर्गत करते हुए तद विषयक समय सीमा निर्धारित की गई है। अतः निश्चित किया जाता है उपर्युक्त शासनादेशों तथा नियमावलियों के आलोक में ही शिक्षिका कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई संपादित की जाए। वह तद संबंधी कार्रवाई का विवरण मानव संसाधन पोर्टल पर संबंधित शिक्षक कर्मचारी की ई सेवा पुस्तक में अनिवार्य रूप से अंकित कराया जाए। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए
निर्धारित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भौदिया कंचन वर्मा महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से ही आदेश ये जारी किया गया। तो अब यहाँ पर स्पष्ट है कि जो है छोटे छोटे कार्यों की वजह से, आदेशों की वजह से और जो कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं उनका सही संचालन न होने पर जो है दंड की कार्रवाई के रूप में आपका वेतन अवरोध और वेतन वृद्धि नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार का आदेश, और जो भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो भी जांच करने आते हैं, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हों या जिला विशेष शिक्षा अधिकारी हों, वो जो है शिक्षक का वेतन और वेतन अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे जब तक उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती है और जब तक वो लेटर जारी नहीं होता है पूर्ण रूप से। सिर्फ एक कई कार्यक्रम या अन्य वजहों से जो है डायरेक्टली वेतन वृद्धि या वेतन अवरुद्ध नहीं की जा सकता है। तो साथियों, अब देखना होगा कि इस आदेश का पालन किस प्रकार से होता है, और अगर किसी शिक्षक साथी के साथ इस प्रकार का कार्य होता है तो वो इस आदेश का हवाला दे करके जो है अपना वेतन खुलवा सकता है और इस आदेश की कॉपी दिखा सकता है। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं से संबंधित जो है वीडियो शेयर की जाती है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।